So, hello, am I audible? Hello. Yes, well, Okay, thank you. Okay, so we are going to start new batch of server or MCSA Windows Server Administrator. Okay, so wait for a few minutes. Let me connect to everyone. Okay, allow me 2 minutes only, right? okay. Hi, good evening, everyone. Hello. Good evening to everyone. Good evening. ओके, स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग 2 मिनट वेट करो, मैं सबको मैसेज अपडेट करवा दूं। ये एडमिन नेम से कोई ज्वाइन है? अपना ओरिजिनल नेम आप वो कर लो। आई थिंक डे 1 है, बट अभी देखो सभी लोगों ने अपडेट नहीं लिया। ओके, आते रहेंगे सभी लोग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, ओके। सो इज स्क्रीन विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir, visible. ओके, सो आज हम लोग सर्वर का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टुडे इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, राइट? और कंप्लीट इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें लेंगे, देखेंगे। एंड ओके, सो एम सी एस है, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट विंडोज सर्वर
एडमिन ट्रेनिंग। डोंट वरी, मैं तुरंत स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे प्रोसेस कर लेने दीजिए। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। एंड टुडे इज इंट्रोडक्शन सेशन, ओके। जस्ट आज है हमारा इंट्रो सेशन प्लस कोर्स कंटेंट्स प्लस बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम प्लस हाउ it will help to grow in server domain, right? Job opportunity, सैलरी एंड बहुत सारी चीजें हम लोग इधर डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ओके। सो इन इंट्रोडक्शन लेट मी ब्रीफ about myself, like in this particular curriculum or training program I am going to share more than 12 years of experience, and as per experience we are going to learn every module, every chapter, and each and every lab we will discuss about industry a level scenario, right? सो एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस और सारी चीज़ें हैं उस लेवल पर मैं करने वाला हूँ सारी चीज़ें। मोर देन 12 ईयर्स का आईटी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड मल्टीपल थिंग्स आप लोगों ने डेमो पर्पज से और ये सारी चीज़ों से देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर, जहाँ से आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस तरीके से क्लासेस होती हैं, कैसे लोग पढ़ रहे होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर जो भी फ्रेशर्स होते हैं, सभी के लिए प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो यस, डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल हेल्प यू टू इस्टेब्लिश द करियर इन विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो विंडोज इकोसिस्टम में अगर डोमेन या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप जाना चाहते हो तो एक बेस्ट प्रोग्राम ये है। और इवन देन मैंने सर्वर के लाइक कितने लोगों को पढ़ाया होगा, कोई ऐसा काउंटिंग नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन ऑफलाइन 24 मिलियन प्लस लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ओके। एंड मल्टीपल एक्सपीरियंस इन्हीं लोगों के साथ हो जाता है कि हाँ हर एक बैच में वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हर एक बैच में इनसाइड ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया से लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली हर पर्टिकुलर बैच में जो सिनेरियोज होते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए आपके प्रोग्राम को फिनिश किया जाता है। आपके डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस, सारी चीज़ें अबाउट मतलब कि पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके कवर होंगे। इस प्रोग्राम के मल्टीपल बेनिफिट आपको होने वाले हैं। मैं प्रोग्राम का एक कंप्लीट अपडेट जस्ट यहाँ पर देना चाहूँगा, वेट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में आपको कंप्लीट विंडोज सर्वर एडमिन से भी कहीं एडवांस आपको प्रोग्राम मिलने वाला है, प्लस साथ में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस टेस्ट मिलने वाले हैं, जिससे आपकी एक नेक्स्ट लेवल की स्किल डेवलप होगी। एंड हर पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, है ना, टोटल 20 मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। प्लस हर मॉड्यूल में मोर देन 5 to 10 चैप्टर्स अप्रॉक्स आपको मिलते हैं। और जो भी चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर आपके प्रैक्टिकल, थ्योरी और सारी चीज़ों को मिलाकर होते हैं, राइट? लाइव क्लास जो भी हमारा होता है वो इंटरेक्टिव सेशन होता है, ओके। तो आप जब भी क्वेरी क्वेश्चंस करना हो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट कोशिश करना कि जेन्युइन क्वेश्चन रेज करना, एंड कोशिश करना कि मतलब जब तक मेरा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन ना कर लूँ या बोल ना लूँ, तब तक आप बीच में ही नहीं रोक के वो कर लेना। मतलब उस पॉइंट पर एटलीस्ट मुझे डिस्कशन कर लेने देना। इट वुड बी बेटर टू एवरीवन कि हमारा जो पॉइंट है मैं उससे लाइक मिसगाइड और ऐसा नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? तो टू द पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा ये सारी चीज़ें।
तो इंटरेक्टिव सेशन है, आप क्वेरी क्वेश्चंस के साथ ये सारी चीज़ें कर पाओगे। लैब्स जो भी आपके होंगे एंड ट्रबल शूटिंग्स, जो भी हम लोगों के लाइव बैचेज में प्रॉब्लम होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोग लाइफ टाइम के लिए अपनी लैब अपने सिस्टम पर बना लोगे। रिलेटेड ऑल रिसोर्सेस जो भी होगा मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल होगा। सर्वर में बहुत ज़्यादा नोट्स तो नहीं शेयर किया जा सकता, बट हाँ जो भी हमारे चैप्टर्स और ये सब होंगे, आई ट्राई टू शेयर शॉर्ट नोट्स एंड लैब मैनुअल। ओके। और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का, प्री रिकॉर्डेड फुल कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस मिल जाएगा, जिसको आप 1 ईयर कभी भी रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट उसके अंदर रहेंगे। 30+ एग्जाम, मतलब सॉरी 20+ एग्जाम हो सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस और स्किल टेस्ट के लिए होगा, वो आप कभी भी दे सकते हो। और आफ्टर बैच मींस जब भी आपका 2 मंथ का प्रोग्राम फिनिश होगा, उसके बाद आपके जो भी रिमेनिंग टाइम होते हैं उसमें आपके सारे अपडेट आपको वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। एग्जाम क्वेश्चंस, नए नए मॉड्यूल्स, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो सारे अपडेट के साथ आप वेबसाइट से लर्न कर सकते हो। राइट। तो बहुत कुछ बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है। एंड 100% अटेंडेंस मुझे चाहिए सभी का। आज आई थिंक 3 4 5 लोग का बस मैसेज ये था कि आज वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बाकी ज्वाइन सभी लोगों को करना है। आई थिंक अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि और लोग आ जाएं। बट ठीक है, कुछ जब भी आपको ज्वाइन ना करना हो तो कोशिश करना, एक मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पर, एंड कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैं ज्वाइन नहीं हूँ, ताकि उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो आपके लिए किया जाए। और आपका कोई भी क्लास मिस होता है तो वीडियोस आप देख सकते हो, वीडियोज का एक्सेस कैसे मिलना है, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ओके। तो ओवरऑल कंप्लीट प्रोग्राम आपको 2 महीना प्लस जाने वाला है, या इसके आसपास जो भी समय लगे आपको ज्वाइन करना है। एंड आप जो लोग भी हैं एक्टिव अलर्ट मोड में पढ़ेंगे, कॉपी पेन नोट्स और कुछ सारी चीज़ें अपना डेली बेसिस पर आप होमवर्क अपना करते रहेंगे, ताकि ताकि आपकी लर्निंग प्रॉपर हो सके। ओके। सिर्फ सुनने से आप नहीं समझ पाएंगे, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि कोर्स बेसिस टू एडवांस एंड टफ होने वाला है। तो ट्राई टू लाइक लर्न चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, ओके, इन अ प्रॉपर वे, ताकि आपको इसके 100% जो लाइक ये कोर्स आपके लिए 100% फ्रूटफुल हो सके। ओके। मिसिंग क्लासेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, और ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो भी वीडियोस मटेरियल है वो सब आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप रिपीट क्लास कर सकते हो या उसको देख सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर अगले दिन मेरे साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ओके। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स वेयर में मिलने वाला है। एंड एक बोनस पॉइंट भी रहेगा, मे भी देखते हैं जो भी है, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है। एक प्रोग्राम मैं ऐड करने वाला हूँ इसके साथ, बट वो अभी रिवील नहीं करना। मे बी देखते हैं, अगर विद इन वीक या कुछ ऐसा स्केड्यूल मिल जाता है तो डेफिनेटली आई विल ऐड। ओके। एंड देर इज 2 बोनस वीडियो कोर्सेज विद दिस पर्टिकुलर कोर्स, लाइक मॉनिटरिंग एंड SCCM और MECM। ओके। तो यू विल लर्न लाइक इन डेप्थ, ओके, आर मोर देन MCSA माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये प्रोग्राम रिटायर हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो जस्ट सर्टिफिकेशन रिटायर हुआ है, एंड अभी हाइब्रिड इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मैच्योर तरीके से सोचो तो सर्टिफिकेशन मतलब कि चीज़ें MCSA से एजेड के प्रोग्राम में चली गई, मीन्स एज्योर के उसमें चली गई हैं। सर्टिफिकेशन के नेम चेंज हुए हैं, उसके अंदर कंटेंट, प्रैक्टिस, कैरिकुलम, सारी चीज़ें वही हैं। बस यही है कि आप ऑन प्रिमाइसेस पर काम करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू MCSA होता है, और अगर क्लाउड पर प्रैक्टिसेस करते हो तो एज पर एज्योर आप सारी चीज़ें वो कर सकते हो। बट अगर आप एज्योर पर प्रैक्टिस करना चाहो आई गाइड, आप GCP पर करना चाहो आई गाइड, आप AWS पर करना चाहो तो कर सकते हो। बट नो वरी, आप कहीं से भी सर्वर को एक्सेस करो, आपके पास सर्वर होना चाहिए जिस पर आप सारे रोल, सर्विसेज और सारी चीज़ें काम कर पाओ। ओके।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मेरे पर्टिकुलर उसमें आप देखें तो मैं सिस्को के मल्टीपल प्रोग्राम्स पढ़ाता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्किंग भी रह चुका हूँ, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में मैं वर्किंग हूँ। एंड आपके साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी एक्टिव और काफ़ी प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें करता रहता हूँ। और इसकी ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल होती है। बट इसमें पूरे ईयर में 2 ही बैचेस मैं लीड कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम जाता है, 3 to 4 मंथ पर बैच जाता है वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर आजू बाजू से भी कुछ पूछना होगा तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ या वो जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी ट्रेनिंग ये होने वाली है, राइट। मैं चाहूँगा सभी लोग मुझे थोड़ा सा वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रेशर हो, इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि जो भी हमारे साथ आप पढ़ने वाले हो या आप लोगों का वर्क इन्वायरमेंट क्या है, आप फ्रेशर हो, मुझे किस लेवल पर आपको जानकारी या जो भी नॉलेज है वो डिलीवर करना है, एंड सारी चीज़ें। ओके, तो ये बेटर होगा। जस्ट आपका नाम और डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, आप नेम बता सकते हो, आप किस सिटी से हो, है ना। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर नेम, योर सिटी, ओके, एंड वर्किंग और फ्रेशर, ओके। एंड आप अपनी क्वालिफिकेशन का लास्ट जो भी किया होगा वो आप ऐड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप अपडेट देना चाहते हो बता सकते हो, ओके। तो 1 बाय 1 इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा ना कि कौन लोग पढ़ रहे हैं कैसे क्या, राइट। 1 मिनट, हाँ जी। ओके, सो स्टार्ट कहाँ से करें, आलोक मिश्रा आपसे। आलोक ऑडिएबल हुआ? Yeah, hi, sir. Sir, myself Alok Mishra. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, sir. And currently I'm working at Lucknow Airport in Mantra Softtech Private Limited, sir. As a site engineer L2 level, sir. ओके In my qualification, I have done 3 years diploma in IT, sir. ओके ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। और बंसीलाल? Hello, यस यस, लिसनिंग। myself Bansilal sir from Chandigarh. ओके I am working with a VRD outsourcing as a system administrator. ओके, so you guys can explain little bit like or why are you interested in MCSA program? Is there any requirement, need, or is there any opportunity you have? Okay, so you can just brief little bit if you can. Okay, not mandatory, but you can. Okay. Next, Deepak Singh. Hi, good evening, everyone. My name is Deepak, and I'm working in HCL Track for last 3 years. And right now, I'm in operations teams where we are managing 10,000 plus servers that belongs to Windows, Linux, and backups. And Okay. I'm belongs to a Faridabad, Delhi NCR, and my qualification is Bachelor of Engineering. Yeah, that's it, Okay. sir. Great. Thanks. So, do you have any expertise about any server role? Server roles, sir. I have a actually the uh, so right now we are just monitoring things, but Okay. the L2 teams they are just sitting beside us, and the most of the roles, in case we are stuck somewhere, actually we have a very limited access, so that's why every time we need to go for L2 teams. Like in case we are working on a hardware VH servers,
and Right. so we don't have access. So in that condition, or like we have to power on some virtual machines. So in that condition, we have to ask them. And I would like to know like what's going on back end. So that's why I have joined the MCSA course to get the proper knowledge, like what is going behind. Okay, okay, great. You will get more exposure about working environment, okay? Don't worry. Yes. And one more thing, this is the main reason, okay? कि अगर हमारे पास जानकारी है और ये सारी चीजें स्टिल लाइक एज अ मतलब कि कोई भी कंपनी जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो इट इज़ लिटिल बिट टफ टू गेट दी role and responsibility, okay, to manage the role and responsibility. Okay, server team or admin team never allow the freshers to operate the server, okay, to manage the server roles and services, ये सारी चीज़ें as a starting or as a entry level network administrator, sorry, server administrator engineer, you can monitor server, okay, you can manage a little bit about server role and responsibility, like you can start monitoring with different tool, or you can like manage the tickets, okay. तो इन सब चीज़ों से आपको एक एक्सपोजर मिलता है, देन आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। दिस इज, आई थिंक दिस इज द रोल विच यू कैन स्टार्ट, लाइक यही एक रोल है जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और ये सारी चीज़ें होता है, जो कि आप मैनेज करना सबसे पहले स्टार्ट करते हो, लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर्स, how to manage groups, user groups, OU, okay, how to enable, disable, delete, whatever related Active Directory task आप क्या करते हो, मैनेज करना स्टार्ट करते हो, ओके। तो प्रॉब्लम नहीं है ये, बट एक सर्वर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट्स वाई एक टाइम के बाद ही या एक पर्टिकुलर एसओपी होता है टू मैनेज और ऑर्गेनाइज द रोल्स एंड फीचर्स फॉर सर्वर, ओके। बट आपके पास अगर प्रॉपर हैंड्स ऑन और ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मैनेज दिस सर्वर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो इस ट्रेनिंग में आपको मैं हर पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिकल और वो हैंड्स ऑन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपको वर्किंग में या किसी भी सर्वर वर्जन के साथ काम करने में हेजिटेशन नहीं होने वाला है, राइट। तो एक बहुत अच्छे से आप इसमें वो कर पाओगे। हाँ, यस प्रशांत, हो गया प्रशांत का? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आई एम प्रशांत शेखर फ्रॉम इंदौर. आई एम वर्किंग एज a टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन डेटा सेंटर. ओके, इन डेटा सेंटर। यस तो क्या सर्वर का कोई अपॉर्चुनिटी उधर है जिसको? यस सर, अपॉर्चुनिटी बट एक्सेस नहीं है हम लोग को एक्चुअल में भी. तो अच्छा, ये सेम कंपनी वैसे। का हमारा हाँ प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उनका. एमपी भी अच्छा। है ना वहाँ पर. हाँ. ओके, ग्रेट। यस. ओके, थैंक यू। यस, शिवानी आईफोन, आप शिवानी बस लिखिए, डिवाइस नेम हटा सकते हो, आप पूरा नेम बस लिखना है आप लोगों को। Okay, yeah, good evening, sir. Good evening, गुड everyone. इवनिंग। Yeah, so my name is Shivani and I belongs to Delhi and I have done my graduation from Delhi University and currently I am working as a German service desk engineer in Microland, which is situated in Bangalore. ओके। Yeah, so the reason why I'm learning server, so because we are getting the tickets for the L1 troubleshooting. Okay, and if we receive tickets related to the server, like to add people in AD or password reset. राइट। Yeah. So everything for folder access permissions. So we have to route the tickets and there is an opening, like there would be a opening in coming 3-4 months in the server role as well. So that is the reason I'm learning it. ओके, ग्रेट। I'm from non-technical background, so I don't know anything. So L1 troubleshooting also I have learned from this organization only. So I want to proceed my career in the same IT. So this is the reason. ठीक है। तो अभी और दो लोग थे, बट वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए, क्यों?
ओके, तो कोई जैसे प्रॉब्लम नहीं। नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, तो सीखना मतलब इजी होगा ना, इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम्म, ऑलरेडी इस डोमेन में वर्क कर रहे हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, हाँ तो हाँ। इजीली आप कर सकते हो। बट कोई भी सेशन और सारी चीज़ें मिस करने का कोई वो नहीं है ना। ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ रहते हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न। और ये पूरा साल आपको सीखने के लिए मिल जाएगा इसके वीडियोज और सारी चीज़ों से। तो हाँ दैट जी। इज 2 और 3 मंथ और 4 मंथ इज एनफ, ओके। ओके। तो इतना एनफ टाइम होता है, राइट। बट ठीक। 1 साल तक आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। मोर मोर देन 1 ईयर आपको कुछ एक्सेस मिलेगा सभी लोगों को, राइट। ये सारी चीज़ें। एंड वन मोर तो क्वेश्चन, कि थोड़ा नेटवर्किंग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्या? हाँ, मैं आपको उसके रिगार्डिंग पूरा एक मॉड्यूल डिज़ाइन करके दे दूंगा, और बेसिक मैं थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा, ओके। ठीक है। आप लोग जब वेबसाइट पर एक्सेस लोगे, जैसे सीखोलाइव.com, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को प्रॉपर? यस सर। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट वेयर यू आर गोइंग टू learn videos courses, okay, and no need to pay any amount from the website. ये जस्ट आपको लॉग इन एंड रजिस्टर पर जाना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर करना है। और जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहे, ये आपको मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना है। और आपका बैच आईडी आपको पता है, बैच आईडी से आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो बैच आईडी आपके जूम मीटिंग में या उसके जो आपको मैसेज फर्स्ट टाइम गया है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो उस बैच आईडी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें हैं। एंड इसमें जो भी आप यूज़र नेम और अपना ईमेल रजिस्टर करते हो वो व्हाट्सएप पर आप डिलीवर कर देना। और सेम उसी अकाउंट को जब आप लॉगिन करोगे अगले 24 आवर या 48 आवर्स में, तो आपको वीडियोस का एक्सेस मिल चुका होगा, ओके। वीडियोज के एक्सेस के लिए आपको वेबसाइट से कोई चार्ज पे नहीं करना है। बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी आगे, जैसे ये वीडियो अगर कहीं अपलोड हो रही है, कोई देख रहा है, तो जिनको सिर्फ वीडियोस ट्रेनिंग करनी है, जिनको लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करना है, वो इस वेबसाइट से चाहें तो अपना कोर्स इनरोल कर सकते हैं। बट उसमें कोई लाइव सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप सेल्फ स्टडी करेंगे। उसमें कोई नोट्स, किसी भी तरीके का लाइव ट्रेनर अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत बार लोग वीडियोस इनरोल कर लेते हैं और इनरोल करने के बाद कोशिश करते हैं कि ट्रेनर को दोपहर, दिन दोपहर रात जब भी मन करे मैसेज करके कि अवेलेबल हो जाए ट्रेनर। तो सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ज्वाइन लाइव बैचेस अगर हमारे साथ इंटरेक्ट करना है तो। लाइव बैचेस के लिए व्हाट्सएप पर डिटेल ले लेंगे, है ना। उसका फीस अलग होता है, इसका फीस अलग होता है, राइट। तो आपको, मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ आप देखोगे तो मैंने टोटल 20 मॉड्यूल डिज़ाइन किया है। और ये अभी मैंने इस महीने लास्ट पूरा का पूरा कोर्स अपडेट कर दिया है। तो अगले 2-3 महीने तक मुझे इसमें अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर मॉड्यूल 1 मैंने ऐड कर दिया, जैसे कि शिवानी मैम का एक कहना है कि बेसिक फंडामेंटल का अगर आइडिया हो जाए तो और बेटर है। तो मैंने ये जो मॉड्यूल डिज़ाइन किया है ना, मॉड्यूल 1, ये कंप्लीट आपका एक नेटवर्किंग फंडामेंटल है, ठीक है। ये पूरा कई घंटे का प्रोग्राम है, 2-4 घंटे का नहीं है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। मैं इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को फर्स्ट वीक में पढ़ा दूंगा। क्लियर है सभी को? सर्वर मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, दिस इज़ योर फर्स्ट मॉड्यूल। ये लास्ट बैच में ही मैंने अभी जो अभी भी बैच फिनिश किया है, उसी में मैंने ये प्रोग्राम ऐड कर दिया है। या ये उन लोगों से ही वो करके कि अगर बेसिक नेटवर्किंग का वीडियो चाहिए तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा अपडेट किया है। आई थिंक आप लोगों को जिनको भी नेटवर्किंग में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है, तो आप मॉड्यूल 1 को ड्रॉप कर सकते हो। और कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉड्यूल 2 से अपना कंटिन्यूअस सर्वर का फंडामेंटल, सर्वर का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप कंटिन्यू करोगे। मॉड्यूल 1 के अंदर एक एग्ज़ाम है, जिससे आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मॉड्यूल 1 को कितना प्रिपेयर किया, आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो। अगर फेल हो रहे हो तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें अलाउ किया गया है।
और आप देखो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस पॉइंट में आप वीक हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। एग्ज़ाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, आपके क्विज होंगे, और सेम जैसे आप एज्योर का एग्ज़ाम में बैठोगे उस तरीके के या उस लेवल के आपको अ, यहाँ पर क्वेश्चंस और सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। एंड समझ लो कि हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो यहाँ पर एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के अंदर, मान लिया कि इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वो 50 क्वेश्चन एज पर नेटवर्किंग आपको तैयार करना है कि उसका आंसर भी कर पाओ। वो आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, तो अगर 20 मॉड्यूल में मैं 50 क्वेश्चंस का अपडेट देता हूँ तो अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन होते हैं, बट 1000 क्वेश्चन के साथ ये कोर्स बहुत टफ हो जाएगा, बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। सो यू विल गेट अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन सेट। ओके, जो क्वेश्चंस होंगे वो इंटरव्यू के लिए आप लर्न करो, अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो उसके लिए भी है, और हर तरीके के लिए जो भी मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे या जो भी सेशंस लिए जाएंगे, वो हर एक टॉपिक आपके इंटरव्यू में आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ से आपको कोर सर्वर पढ़ा रहा हूँ या जीयूआई सर्वर पढ़ा रहा हूँ और उसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके फंक्शंस को, उसके कंपोनेंट को, और जो भी उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, जो भी उसके अंदर काम करने के तरीके हैं, वही चीज़ आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वैसे ही आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वैसे एग्जाम में आएगा। है ना, टॉपिक अगर तैयार है तो फिर उसको इंटरव्यू में लो, एग्जाम में लो, या कहीं पर भी लो। अलग से कोई भी तैयारी नहीं होती है, या आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा मिथ है तो वो निकाल दो। अगर मुझे डीएससीपी के बारे में सारी जानकारी है तो मैं आंसर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग डीएससीपी के समय अलग तरीके से दी जाती है और इंटरव्यू में अलग तरीके से होता है। डीएससीपी, व्हाट इज डीएससीपी, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। डीएससीपी मॉनिटरिंग कैसे होती है, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा, वही मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यू विल गेट कंप्लीट एक्सपोजर एज वेल एज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ओके, तो पूरी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। राइट, एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन अप्लाई फॉर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, और 110% आप श्योर हो जाओ कि आप यहाँ पर मल्टीपल उसको लर्न करने वाले हो। ओके, यू कैन लर्न एनी वर्जन ऑफ सर्वर। ओके, लाइक इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम सर्वर 2012 टू 2025। ओके, आपके पास सभी वर्जन के सर्वर पर काम करने का प्रैक्टिस हो जाएगा विद इन 2 और 3 मंथ। क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? No, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा कोर्स कैरिकुलम और सारी चीज़ें अपडेट कर दूं। कोर्स का एक्सपोजर सब समझ में आया कैसे क्या है? मैं थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लूं, क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। एंड कुछ और चीज़ें आपको लग रहा हो प्लस माइनस करने के लिए, ऐड या रिमूव करने के लिए कुछ सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ नहीं पूछना? ओके, ग्रेट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक कोर्स कंटेंट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, सो बेसिकली आपको पूरा मॉड्यूल कंटेंट यहीं से मिल जाएगा, हर पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे क्या है, क्या आपको लर्न करना है। डे बाय डे का पूरा मॉड्यूल यहाँ पर, सारे सेशंस ऑलरेडी अपडेटेड हैं। इन केस मुझे लगता है कि मुझे कुछ और यहाँ पर ऐड ऑन करना है तो वो कर दिया जाएगा, और हर चीज़ को आपको प्रिपेयर करना है और मैनेज करना है। राइट, तो ऑलरेडी यहाँ पर कैरिकुलम है, बट मैं एक बार अपडेट आपको कर देता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं एंड मैनेज करने वाले हैं। राइट, सो बेसिकली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी हमारा प्रोग्राम है, एक सर्वर एडमिन लेवल का कोर्स है। इसके थ्रू सिर्फ सर्वर एडमिन नहीं, बल्कि आप एज्योर वगैरह के भी, है ना, जैसे कि रिप्लेस्ड बाई आपके माइक्रोसॉफ्ट के, एज्योर के, और ये सब प्रोग्राम्स में एज्योर क्लाउड वगैरह के जितने भी सर्वर्स हैं, जितना आप यहाँ पर पढ़ोगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ओके,
एज्योर पर मेन चीज़ ये होता है कि हमें आइडिया होना चाहिए कैसे सर्वर क्रिएट किया जाता है, एक वर्चुअल मशीन कैसे क्लाउड पर क्रिएट की जाती है। बस ये वर्चुअलाइजेशन आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन वो कैसे होता है, आप 10-15 मिनट भी अगर समय दोगे ऑन एज्योर, ऑन AWS और GCP, तो आपको आइडिया लग जाएगा। होप कि आपके पास एक्सेस भी होगा 365 वगैरह का, जो कि ट्रायल वर्जन के लिए होता है। एज्योर का भी 1 मंथ ट्रायल वर्जन के लिए होता है, आप चाहो तो ले सकते हो। इधर यू कैन ट्राई विद लाइक गो विथ ट्राई हैक मी और अदर लाइक कंटेनर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपको इसका एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको सर्वर पर काम करने आना चाहिए। कोई भी वर्जन हो सर्वर को, हम अच्छे से उसके अंदर रोल को मैनेज कर लें, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर हमारा सर्वर एज्योर पर है, उसको हम रिमोट एक्सेस लेके अपने कंप्यूटर से ही मैनेज करते हैं। वैसे ही हम अपने सिस्टम पर ही वही वर्चुअलाइजेशन ऑन प्रिमाइसेस में करेंगे और उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से ही मैनेज कर सकते हैं। ओके, मेरे पास भी सर्वर है खुद का, और उन सारी चीज़ों को मैं रिमोटली ही लेकर मैनेज करने वाला हूँ, लाइक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल और सारी चीज़ों को लेकर। तो बिल्कुल आपको वही एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मिलने वाला है। राइट। मैं यहाँ पर एक आइडिया दे दूँ कि इसके अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी या बहुत सारे ऐसे वो चीज़ मिलने वाला है सर्वर मैनेजमेंट में, या सर्वर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हो। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल हुआ, विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हुआ, एंड इवन देन अगर आप लाइक नेटवर्क इंजीनियर अगर फर्स्ट मॉड्यूल जाते हो, लाइक L1 के प्रोफाइल के लिए, या फिर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, तो आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको सर्वर की डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, तो आफ्टर दिस प्रोग्राम आप बेसिक जॉब आसानी से अचीव कर सकते हो। जॉब कैसे लेनी है, रेज्यूमे कैसे बनानी है, वो सब भी आपके मॉड्यूल में है। तो आफ्टर एंड ऑफ कोर्स मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। एंड यू विल गेट लाइफ टाइम सपोर्ट फॉर जॉब, रेज्यूमे एंड वट एवर। अगर जब भी आपको कुछ ऐसा इशू होता है, तो आप 2 साल 5 साल बाद भी मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड जो भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी रिलेटेड योर प्लेसमेंट, करियर हेल्प, या जो भी सारी चीज़ें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने वाला हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। या जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको की जाएंगी। ओके, तो मल्टीपल यहाँ पर चीज़ें होती हैं। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सैलरी वगैरह का अगर हम लोग बात करें, तो फ्रेशर लेवल की अगर सैलरी है, जीरो एक्सपीरियंस और ये सब है, तो 3 to 6 लाख का आपको पैकेज मिल सकता है। मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए से आप स्टार्ट करोगे पर एनम का, पर मंथ मत समझना। TCS, विप्रो, SCL ऐसे कंपनी है, दीज आर दी टॉप कंपनीज जहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो करियर। इनको जॉब अप्लाई कर सकते हो। इनके साथ कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें डोंट वरी, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। बाकी जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको तो सब आइडिया होगा, बट स्टिल मैं सभी की रेज्यूमे और सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ कि आपके रेज्यूमे क्या है। ठीक है, फिर फाइनली कोर्स एंड होने के साथ आपको छोड़ा जाएगा। 3 to 5 years का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 6 to 12 लाख है, और आफ्टर 5 years यू विल गेट मोर देन 12 लाख। ओके, तो एक रेशियो है। आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक बेसिक प्रोफाइल पर पड़े रहते हैं 5 साल 6 साल 7 साल, और ग्रोथ नहीं होता। वो बेसिक अभी डेस्कटॉप सपोर्ट पर हैं, या फिर बेसिक प्रोफाइल या मैनेजमेंट में है, या मैंने देखा है 12 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, बट वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं बैठ के। राइट। तो हमें अपने लाइक कंफर्ट जोन से या अपने पर्टिकुलर प्रोसेस से थोड़ा सा आगे भी बढ़ना होता है, चीज़ें या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना होता है, बदलना भी होता है, कंपनी स्विच भी करनी होती है। देन यू विल ग्रो। मान लिया कि मैंने फ्रेशर लेवल पर एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर लिया, और मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगा हूँ, है ना, तो कंपनी उस लेवल की नहीं है जो 5 साल 6 साल तक आपको या उसके बाद ग्रो करवा पाए। उसकी सैलरी का लिमिटेशन है। वो 15-20 हज़ार से स्टार्ट किया, 25-30 हज़ार से स्टार्ट किया, 40 हज़ार 50 हज़ार कर दिया, फिर एक लिमिटेशन आ जाएगी, वो कंपनी उससे ज़्यादा नहीं आपको दे सकती। तो आपको फिर वहाँ प्लान करना पड़ेगा कि हमें अगले कंपनी में जहाँ से 50,000 प्लस या 1 लाख की सैलरी मिले, 2 लाख की सैलरी सैलरी मिले, वो कहाँ जाने वाला है। मेरे बैच से जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है अभी 18 लाख पर एनम पर हुआ है। और आपके
विप्रो और HCL इन दोनों कंपनी के लिए एक साथ आफ्टर दिस प्रोग्राम उनको ऑफर मिला था एंड दे हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट उनका ये कहना था ज्वाइन होने से पहले कि मुझे कोई जॉब या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता हूँ। तो उस बेस पर यहाँ पर काफ़ी ज्वाइन करने के बाद हेल्प मिला था और उन्होंने क्रैक किया था इंटरव्यू आफ्टर 30-40 days के अंदर। राइट राइट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, 1 मिनट वेट करो आप लोग, मैं आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एंड यही आउटसाइड ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो USA है, UK है, UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। ओके, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। एक फ्रेशर की सैलरी अगर हम देखें तो कनाडा में मेरे लाइव बैच से इंडियन बहुत सारे ऐसे हैं जो प्लेस हुए हैं, तो मिनिमम वो फ्रेशर की जो सैलरी मिलती है वहाँ पर एज अ 70,000 80,000 इंडिया का होता है ये सारी चीज़ें। बट यहाँ के लिए ज़्यादा है, वहाँ के लिए वो कुछ भी नहीं है। एंड दुबई वगैरह का, सऊदी वगैरह का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, जो सैलरी रेशियो रहता है, मेरे लाइव बैच में ही लोगों का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। सो दे हैव 80,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। ओके, ये सारी चीज़ें तो वो मिलता है, तो एक बेटर एक्सपोजर मिलता है। बट यस, अगर आपके पास अच्छे स्किल के साथ आप जाते हो तो लाखों में पैकेज आउटसाइड ऑफ इंडिया आपको मिलते हैं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कंट्री और हर एक उसका इकोसिस्टम होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें किस तरीके से बैलेंस करी गई हैं। राइट, ये सब है। एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स आप इसके पास जा सकते हो, इसके पास कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो अ, लगभग में इक्वल आपके पास देखा जाए तो 10% का जो मार्केट शेयर है 2024 डेटाबेस के अकॉर्डिंग, वो क्लाउड में अगर देखा जाए तो गूगल का है, एज्योर 23% है ना, 33% AWS है। काफ़ी बड़ा है क्योंकि लिनक्स इकोसिस्टम है और मैक्सिमम इन्वायरमेंट में लिनक्स ही डिप्लॉय किया जाता है बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम में। राइट, एंड जैसे कोई भी एक सर्वर रन करके छोड़ देना है तो वो लिनक्स पर डाल दिया जाता है। राइट, या लिनक्स पर, क्लाउड पर लिनक्स सर्वर ले लिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल लोगों को लगता है। बाकी आप एक बड़ा मार्केट कैप्चर एज्योर का भी देख लेंगे, विंडोज सर्वर का। तो विंडोज सर्वर और लिनक्स टॉप लेवल के सर्वर्स हैं, या यही दो हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है इनसाइड ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाउड, या कहीं पर भी देखा जाए तो। अदर्स में आप देखेंगे तो 34% है, जिसमें अभी काफ़ी बड़ा मार्केट हमारा सर्वर MCS से और इन सब प्रोग्राम्स के पास आप कैप्चर कर सकते हो। मतलब कि मोर देन 50-70% या फिर इससे ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी आपके ऑन प्रिमाइसेस इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, तो एक बड़ा अमाउंट आपको, सॉरी, एक बड़ा इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग टोटल 20 मॉड्यूल के साथ जाने वाले हैं। एंड हर मॉड्यूल में मल्टीपल चैप्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आप इधर देखें, यही चीज़ मैंने वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया है पूरी तरीके से, आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो। राइट, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर देखें मॉड्यूल 1, मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठा तो ये कई घंटे लग जाएंगे, तो मैं ब्रीफ करता हूँ एक या अपने इस पर्टिकुलर सेशन को थोड़ा सा इसके साथ। तो फर्स्ट मॉड्यूल मैंने ऐड कर दिया है आपका फंडामेंटल, जो कि मैं पढ़ाऊंगा भी, और इसका फंडामेंटल से भी कहीं ज़्यादा आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगा जिसको आप लर्न कर सकते हो, देख सकते हो। तो एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म आप इधर कवर कर पाओगे नेटवर्किंग के अंदर। ओके, 1 मिनट।
ठीक है। तो दिस इज मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 1 कंप्लीट हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल होने वाला है, वेयर यू विल लर्न टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वेयर लैन मैन कैन वैन एंड other types of computer network, right? Like topology and protocols, devices, functions, okay? Because and definitely we will discuss rack designing, okay? कि इसके क्या कंपोनेंट और सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, एंड आईपी एड्रेसेस एंड ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, जिसके भी आप पर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एक फंडामेंटल इकोसिस्टम क्या होता है, राइट? क्योंकि रैक डिजाइनिंग और ये सब अगर हमें पता है, रैक सेटअप कैसे होता है, रैक में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये रैक के अंदर ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, सर्वर्स कैसे लगाए गए होते हैं। प्रीवियस बैचेस से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सर्वर रैक का एक विजुअल पार्ट शेयर किया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे काम करते हैं और ये सारी चीज़ें, तो मैं वो दिखा पाऊंगा या करा पाऊंगा। देन हम लोग सेकेंड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, और इसमें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, दोनों को देखेंगे। और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, टॉप सर्वर्स या कितना मार्केट कैप्चर किस सर्वर का है, ये सब एक्सपोजर होना चाहिए। बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, राइट? नॉट जस्ट कि आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ो। एंड इन इंडस्ट्री आपको बहुत ही स्मार्ट बनना पड़ेगा, कंपटीशन टफ है और सारी चीज़ें, तो जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपोजर होगा, बढ़िया नॉलेज होगा, उतना अच्छा आप अर्न कर पाओगे और उतना अच्छा आप प्लेस हो पाओगे, या एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। राइट? तो सिर्फ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझना है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं समझना है, एग्जैक्टली मार्केट में या इंडस्ट्री में इनका क्या यूज़ है, किस लेवल पर इनके कंपटीशन है, किस लेवल पर कौन से सर्वर कौन से क्लाइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करते हुए हम लोग एक्सपोजर लेने वाले हैं। कोर सर्वर को हम लोग समझने वाले हैं, हालांकि हमारे सर्वर का पार्ट नहीं है। कोर सर्वर बेसिकली जब आप पावर सेल स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन और ये सब चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। बट मैंने कोर सर्वर क्यों ऐड कर दिया, कोर सर्वर को मैनेज करना भी मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत सारा ऐसा पावर सेल स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें पार्सेल पर यूज़ करना भी मैं दिखा दूंगा, कि कोर सर्वर के अंदर कैसे सर्विसेज को पार्सेल के थ्रू मैनेज करना होता है। आई थिंक यू हैव बेटर एक्सपीरियंस, ओके? आपको आइडिया लग जाएगा। GUI सर्वर तो पूरा आप मास्टर लेवल का एक्सपीरियंस लोगे ही लोगे, तो दोनों का एक्सपोजर आपको मिलने वाला है, ओके? एंड वर्चुअल मशीन में हम लोग हाइपर वी कंप्लीट विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। और क्लाउड में अगर आप जाते हो तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में आपको सारे काम करने होते हैं। एंड इसके साथ हम VMware भी कंप्लीट आपको अ, कोशिश करेंगे कराने का, क्योंकि देखो सर्वर के बाहर जो भी मैं करूँगा वो या तो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, या तो वेबसाइट के अंदर ऐड कर दूंगा जिसको आप देखोगे। बट अगर मेरे पास समय और सारी चीज़ें रहा, और तो मैं डेफिनेटली VMware भी आपको पढ़ा दूंगा, वर्चुअल बॉक्स भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो इन तीनों पर आप लैब भी डिजाइन करना सीखोगे, मैं तीनों का इस्तेमाल करूंगा, तो आपको पूरे 2-3 महीने में आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसमें काम करना है, क्योंकि आप डेली देखोगे वही चीज़, ठीक है? तो आइडिया लग जाएगा इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। इवन देन आप में से अगर किसी के पास एज्योर पर मशीन और सारी चीज़ें हैं, तो आप उसका सर्वर बनाकर रिमोट डेस्कटॉप लेकर करो, RDP ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, आप यहाँ पर सर्वर एक्सेस करो या यहाँ से करो, दोनों बात एक ही है, बट हमारे पास सर्वर होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया सभी को? Yes, sir. सो फ्रॉम मॉड्यूल 4 दीज आर दी कोर कंपोनेंट ऑफ योर सर्वर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 4 मॉड्यूल से स्टार्ट होने, मतलब 4 मॉड्यूल से आपको बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल बहुत थ्योरेटिकल होने वाला है, राइट? तो यहाँ से हम लोग समझेंगे व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन बेसिकली, क्योंकि क्लाउड पर जब आप जाओगे वर्चुअलाइजेशन और इसी इकोसिस्टम को आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा, ओके? एंड वर्चुअलाइजेशन में मैंने ESXi का पूरा कोर्स अपडेट कर दिया है, और विद इन मंथ आपके अपडेट होकर यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, आप जरूर पढ़ना इस प्रोग्राम के बाद,
ओके। SCCM MECM आप जरूर पढ़ना इस प्रोग्राम के बाद, मैं गाइड करूंगा। PRTG जरूर पढ़ना, तो 2-3 कोर्सेस आपको इसके बाद पढ़ने के लिए मिल जाएंगे अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो, राइट। तो इधर आप समझो कि वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं, या इसमें स्नैपशॉट क्या होता है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, नेटवर्क स्विचेज कैसे मैनेज करने होते हैं, VHDs क्या होते हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है, इसमें कैसे हम अपने मशीनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कैसे बैकअप लेते हैं, कैसे इसके अंदर हम हार्डवेयर मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग वी विल डिस्कस विथ प्रैक्टिकल, ओके। और हाइपर वी पर ये चीज़ करने वाले हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री प्रोडक्ट है। अगर आपके पास हायर एडिशन है तो डेफिनेटली यू हैव हाइपर वी, ओके। देन ADDS। और ADDS एक ऐसा कंपोनेंट है, मतलब कि ये समझ लो जो भी बॉडी है ना उसका एक आत्मा है, राइट। तो बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। इसमें जितने भी सेशंस होते हैं, शायद कई घंटे का ये प्रोग्राम चलेगा, हर मॉड्यूल कई कई घंटे के होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको मिलेगा कैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पर काम करना है, कितने टाइप्स के होते हैं, DC क्या होता है, ओके, CDC क्या होता है, ADC क्या होता है, RODC क्या होता है, इनको इंस्टॉल कैसे करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग क्या होता है, डोमेन फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन ट्री क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूजर कैसे बनते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, OU कैसे बनते हैं, सब OU कैसे बनते हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं, यूजर्स वगैरह डिलीट कैसे होते हैं, उनकी SID मेंटेन कैसे करते हैं, है ना, रिसाइकल को मेंटेन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, LDAP क्या होता है, कर्बरोस क्या होता है इसके अंदर, है ना, के पास WD क्या होता है। तो पूरा का पूरा एक एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। DC CDC में कंपैरिजन करना, CDC से DC को एक्सेस करना, DC से CDC को एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल करा दी जाएंगी। देन DNS, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, DNS रिकॉर्ड से A रिकॉर्ड, 4 टाइम A रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, जोन ट्रांसफरिंग, ओके, ए NS SOA अथॉरिटी, स्टार्टअप अथॉरिटी जिसको आप बोलते हो, एंड NS रिकॉर्ड्स, एंड NS लुकअप, ट्रबल शूटिंग, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। PTR क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मैनेजिंग स्टोरेज भी एक बड़ा रोल है, जिसमें हम लोग स्टोरेज टाइप्स, रेड लेबल 0 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी रेड लेबल होते हैं, रेड लेबल के प्रैक्टिकल भी सॉफ्टवेयर लेवल के रेड के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। और आइस का जी इनिशिएटर हो गया, डेटा डीडुप्लीकेशन हो गया, पूल हो गया, LVM वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उस टाइप का, एंड मल्टीपल टाइप से इसके अंदर शेयरिंग वगैरह को देखने वाले हैं। बैकअप डिसास्टर में कैसे हमारा स्टोरेज मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो हर मॉड्यूल में यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करूँ, यही सारी चीज़ें हैं। हर मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं। हालांकि अगर आप इसको देखोगे तो लोग महीने भर या कुछ ऐसे में फिनिश कर लेते हैं। और ये हमारा एक एंट्री लेवल का प्रोग्राम है, बट मैंने इसको एंट्री लेवल नहीं रखा है। ये जितना हो सकता है मैंने सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दिया है, जिसमें आपको फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में बहुत सारी पॉलिसी बेस्ड सर्विसेज इसी से हैंडल होती हैं। DSCP है, पॉलिसी पूरा का पूरा आपको दिया गया है। प्रिंट सर्वर है, विंडोज डिप्लॉयमेंट कंप्लीट सर्वर है, WSUS कंप्लीट सर्वर है, विंडोज सर्वर बैकअप डिसास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट है, RDP वेब के साथ है, बिट लॉकर कंप्लीट सिक्योरिटी है विथ बिट लॉकर रिकवरी की ऑन बिहाफ ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, वेब सर्वर, FTP, IIS, ब्रूट फोर्स अटैक, और सारी चीज़ें एज पर सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड करके आपको एडिशनल पढ़ाया जाएगा। हाउ टू अटैक ऑन SSH, हाउ टू अटैक ऑन FTP, ब्रूट फोर्सिंग, ये सब क्या है, क्योंकि वेब सर्वर पर ऐसे अटैक होते हैं तो वो भी इकोसिस्टम समझाया जाएगा। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वी हैव टू सिक्योर दीज इन्वायरमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। देन एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हाउ टू डिप्लॉय सर्टिफिकेट फॉर योर सर्वर, हाउ टू डिप्लॉय सर्टिफिकेट्स फॉर योर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, and how to establish secure communication in between server and client, okay, so we will discuss each and everything, okay, so ये सारी चीजें and ADCS and multiple like after 4 to maximum there is 5 to 6 or 7 role in MCSA, but
5-6 रोल पर मैं सिर्फ नहीं करा रहा हूँ, मैं 20 मॉड्यूल के अंदर अलग अलग रोल पर काम करवा रहा हूँ। ओके। तो सिलेबस से 2 से 3 गुना कंटेंट इसके अंदर ऐड करके आपको दिए जा रहे हैं। रिमोट एक्सेस है, वीपीएन, एनपीएस, नेट, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, जिसको मैंने अगले उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। वीपीएन है, नेट है, एनपीएस है, रेडियस सर्वर है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एनआईसी टीमिंग है ना, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। एनएलबी टाइप्स के कंटेंट हैं, आपके आईएएस का फेल ओवर है, डिसास्टर है, हर पर्टिकुलर उसमें अगर हमारा डीसी फेल हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है, डीएनएस फेल हो जाए तो क्या सोल्यूशन है, स्टोरेज फेल हो जाए तो क्या सोल्यूशन है, उसका बैकअप फेल ओवर हर रोल के साथ आपको मिलेगा। एफएसआरएम में कैसे मैनेज होगा, डीएससीपी फेल हो जाए तो कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। राइट। तो आप देखोगे रिमोट एक्सेस और एफएसएमओ रोल ट्रांसफर। एफएसएमओ एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वर्क होता है कि कैसे हम एक सर्वर से सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी अनदर सर्वर को ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर मैं नहीं चाहता एज एडमिन कि हमारे किसी भी रोल को कोई ट्रांसफ़र करवाए, तो इसकी सीजिंग और साइजिंग वट एवर जो भी, इसको सीज कैसे किया जाता है ये भी आपको समझाया जाएगा। तो टोटल 20 मॉड्यूल के कंटेंट आप इसके अंदर करने वाले हो। ओके। तो हमारी तरफ से बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, या फिर जो भी आप समझो कि 100% अटेंडेंस, तो 100% आपको समझ में आएगा। राइट। और बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा, 0 to हीरो टाइप का रहेगा, सो डोंट वरी। नॉलेज जिनके पास है आप भी इंजॉय करोगे, जिनको बेसिक से समझना है वो भी इंजॉय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेरी पर, नहीं तो कहेंगे बस मैं ही बोल रहा हूँ। तो यस, कुछ क्वेरी वगैरह किसी को? यस, आलोक, बंसी, दीपक, पीयूष, आप लोगों को कुछ, किसी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज करा है क्या कोई? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नो सर। अनम्यूट कर सकते हैं, करिए, अभी अलाउ किया गया। सब क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर नो सर, क्लियर। नो सर, क्लियर है ओके। सर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। एंड कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड थोड़ा बहुत आप लोग एक काम करोगे, जिनका भी सिर्फ बुकिंग अमाउंट से अपना वो किया था वो अपना प्रोसेस कर लेंगे, एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो कल से हम लोग अपना चैप्टर और सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी रिसोर्सेस और सारी चीज़ें हैं मैं कल से ही आपको शेयर कर पाऊँगा। और मीटिंग आईडी आपका यही रहने वाला है, कल भी यही रहेगा। तो आप लोग मीटिंग आईडी के लिए डेली मैसेज नहीं करना है किसी को, ये ध्यान रखना। मीटिंग आईडी के लिए नहीं, क्लास है कि नहीं, कुछ चीज़ें मैं आपका कुछ जैसे क्वेरी में आपका कम कर देता हूँ। आप नहीं पूछ रहे हो बट मुझे पता है ये सब क्वेश्चंस आते हैं हर बैच से। तो सर मीटिंग आईडी आज का क्या है, ये क्वेश्चन अगले दिन आने वाला है। तो मीटिंग आईडी आपको जब तक नया नहीं मिलता है तब तक आप उसी से ज्वाइन करो जो आपको आज है। क्लियर है सबको? क्लासेस के लिए पूछना नहीं है कि सर मंडे टू थर्सडे में हमें आज है कि नहीं है। आपको 8:30 PM पर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना है। ठीक है। इन केस अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या जो कुछ भी है तो उसका अपडेट आपको दिन में ही मिल जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो उसका अपडेट दिन में मिल जाएगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, सर अवेलेबल नहीं है, ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, जो भी अपडेट रहेगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीवर हो जाएगा। लाइव क्लास के जो भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं आप लाइव क्लास में पूछेंगे। आपको व्हाट्सएप पर अगर मान लिया कि सुबह 10 बजे आप मैसेज कर देते हो, तो मैं व्हाट्सएप नहीं चला रहा होता हूँ, व्हाट्सएप 3 लोगों के साथ ऑपरेट होता है 24/7। तो आपको जो भी लाइव
या टेक्निकल क्वेश्चंस क्वेरी है वो हमारे साथ आप लाइव क्लास में डिस्कस करोगे। ठीक। अगर कोई रिवीजन करना है कुछ भी ऐसा है तो वो वीडियोस एक्सेस आपको वेबसाइट से मिल रहा है, तब तक आप वहाँ से हेल्प लेंगे। और फिर भी अगर आपका सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मेरे साथ आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन जो भी है शेयर करोगे, मैं इसको ट्रबल शूट करूँगा, गाइड करूँगा कहाँ गलती हो रही थी, क्या है कैसे है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट। ये सारी चीज़ें हैं। एंड बस यही कुछ है। तो हमारे एंड से जो भी अपडेट रहेगा व्हाट्सएप पर आपके डिलीवर होता रहेगा। टेक्निकल क्वेरी व्हाट्सएप पर है, टेक्निकल नंबर बाय नॉन टेक्निकल टीम इस्तेमाल होता है 24/7, सो दे हैव ओनली एक्सपोजर अबाउट, दे हैव ओनली आइडिया अबाउट कोर्सेज, पेड ट्रेनिंग स्केड्यूल, मॉड्यूल, फीस कितनी, क्या है कैसे है, किसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो वो सब है। इवनिंग टाइम में वेब व्हाट्सएप एक्सेस करता हूँ, जब आपके बैच का समय होता है तो मैं सबको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, नोट्स वगैरह का कोई अपडेट होता है तो शेयर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें। ओके। तो होप कि आप लोगों को सब कुछ ये भी क्लियर है। ओके। ओके सर।